जूम नहीं करूँगा मैं। हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। सो आज हम बेसिकली जा रहे हैं जाखू टेम्पल, क्योंकि ऑफ था एंड वी थॉट व्हाई नॉट जाते हैं और आप सबको भी लेके चलते हैं। सो हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल। सो बेसिकली जाने के हैं 3 डिफरेंट वेज और हम खड़े हैं एक वे पे हम खड़े हैं जहाँ से बेसिकली टैक्सी जाती है, जो हमारे पीछे से गई है। यही वाली टैक्सी वापस जाएगी, बट इवेंचुअली हम लोग देखे तो इतने लोग हैं। घुमा के दिखाओ तो। और इसमें हमारी बारी नहीं आएगी। ये मोस्ट अफोर्डेबल टैक्सी है, 30 रुपये में जाती है बेसिकली। तो हमने भी सोचा था हम भी इसी को प्रेफर करेंगे जाने के लिए, बट अब हमारे पास बचते हैं 2 वेज। अगर ये टैक्सी नहीं तो फिर यहाँ पे चर्च के पीछे से जाता है बेसिकली ना रोड, वहाँ से पैदल जाते हैं। नेक्स्ट जाता है हमारा नवभार की साइड से। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं हमको क्या चीज़ मिलेगी, तो उसके बाद हम आपको मिलते हैं। ये रुकी नहीं, उतरे ही नहीं लोग, अभी उतरेंगे। आप देख सकते हो इस टैक्सी की हाल। ये एक टैक्सी है, इसमें मात्र 30 रुपये फेयर लगता है, बट इसकी जो भीड़ है यू कैन इमेजिन कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। सब हम सोचे या तो हम पैदल निकल जाते हैं, हमें जाना है बेसिकली वहाँ पर। एंड थर्ड रास्ता है, यहाँ से टिम्बर ट्रेन भी जाती है, वो जो आपको दिख रही होगी ना ऊपर, जूम कर देती हूँ मैं। हाँ ये वाली, ये टिम्बर ट्रेन भी है। इसका फेयर अराउंड 1100 से ज़्यादा ही होगा बेसिकली। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम शायद पैदल चले जाए। सी बाहर आने को लोगों को नहीं मिल रहा है, बट जाने वालों को जाना है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है इस चीज़ में बेसिकली ना, कि किस तरीके से जाया जाए। सब हम मिलते हैं डिसाइड करके आपको। सो बेसिकली हमें टैक्सी नहीं मिली है, तो हम जा रहे हैं पैदल। बट हम दूसरी साइड से नहीं जा रहे हैं, टक्का बेंच वाली साइड से नहीं जा रहे हैं, हम रोड वाली साइड से जाएंगे। तो क्या पता कोई हमें टैक्सी वाला रोक ही ले, जो कि है इम्पॉसिबल। तो मेरे साथ है ये कन्या एंड ये कन्या का भाई। हेलो। मेल कन्या फीमेल कन्या। सो बेसिकली हम देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी मेरे ख्याल से 1:30 के अराउंड हो चुका है, तो हमें लग रहा है कि हमें बहुत समय लगेगा। एंड ऑल्सो आज बहुत ट्रैफिक नहीं भीड़ होने वाली है, क्योंकि बहुत लोग जैसे टैक्सी के लिए फाइटिंग कर रहे थे, वैसे ही लगता है ऊपर भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग होगी। तो हम फटाफट चलते हैं एंड देन हम अगर पहुंच गए आज तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि हम पहुंच ना पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस हिसाब से हमारी शिद्दत है हम पहुंच के रहेंगे। भाई मुझे जूस भी पीना था, पानी भी पीना था मुझे, बहुत ज़्यादा पानी पीना। और इतनी गर्मी हो चुकी है यार, मैंने पानी लिया, वहाँ टैक्सी थी, वहाँ पानी था और बहुत गंदे वाली गर्मी हो चुकी है। तो मिलते हैं हमें आपको थोड़ी देर में। सी गाइस, ये 4 है, 2 ऊपर को जाती है एक टाइम पे, सेम टाइम पे 2 नीचे को आती है। ये जो रोपवे की ट्रॉली जैसी है। एंड हमारी दीक्षा मैडम बहुत आगे चली चुकी है और हम भी जा रहे हैं आज की डेट में। उसमें देखो लोग हैं। हाँ एक ही तार पे आगे पीछे है। हाँ, तो जब ऊपर लगेगी ऑटोमेटिक नीचे आएगी। हाँ और ये ऑटोमेटिक नीचे आएगी, ऊपर आएगी, जाएगी इकट्ठे दोनों ही। हाँ फोर्स मतलब उसकी इससे पावर ही कम लग रही है। सी कितना स्लो मोशन में जाती है, बट इससे जो व्यू आता है वो लाजवाब होगा। गाइस अभी हम थोड़ा ऊपर आ गए, मतलब हमारा ऑलमोस्ट 80% रास्ता कट चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने जो नया रास्ता बनाया था ना शेड वाला, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने बेसिकली बीच से ना स्टेयर्स ली थी, तो उससे क्या हुआ हमारा बहुत सारा रास्ता ना मतलब निकल गया। इस रास्ते में भी बहुत बंदर थे। हम अपनी जान को जोखिम में ला के अपने हाथ पे रख के फिर हम पहुँचे इस रोड तक। एंड बहुत सारे लोग हैं, आई गेस बहुत क्राउड वाली वाइब्स आ रही है। हाँ दिस इज कैमरा इधर है। सो इस आदमी को बंदरों से पता नहीं क्यों इतना प्यार है। इसकी हरकतों से हमें बंदर काट भी सकते थे। अच्छा, बचाया भी मैं नहीं था। ऑब्वियसली तुझे बचाना पड़ता। बहुत डरपोक है। अभी भी मुझे वहाँ से बंदर चलते हुए दिखाई दे रहा है। एक ये है, एक वहाँ है, ऊपर गाइस बहुत होंगे। मैं इनको जूस दूंगा। हाँ एकदम से ये बेसिकली जूस पकड़ा के कर ले भाई ले। पता नहीं कहाँ से ऐसी बंदरों वाली हरकतें आती है। मेरे सामने भी कोई नहीं आएगा। अब हमको इस रोड पे जाना है ऊपर, तो देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हार्डली 10 मिनट लगेंगे। हमारा आधे ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है। एंड या चलते हैं, पहुँचते हैं। Have some.
स्पाइस। ये हमको चढ़नी है, देन हम ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, लाइक ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे। एंड सी, ये बंदर के सामने बंदर 2 जूस पी रहे हैं और वो हमारे पास ही आ रहा है। बंदर जी, इनको लेके जाओ इन दोनों को। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के टॉप में एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ दिस मंदिर। एंड ऑल्सो इसके सामने आप देखेंगे ना तो यहाँ पर श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हो। काफ़ी बड़ा मंदिर है, यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के जाते हो तो ऊपर टॉप में है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है, तो आप ऊपर आएंगे अगर जाखू टेम्पल के लिए तो ज़रूर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में भी जाके आइए और माथा टेक के आइए। तो अब हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे मंदिर की साइड पे, लाइक वुडन का काम है। यू कैन सी द डोर बेसिकली, तो प्रॉपर वुडन की कारीगरी है इस डोर पे। एंड एंट्रांस हम जैसे ही ऊपर को जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लाइक टॉप पे ना निर्देश दिखे लिखते हैं, मतलब होते हैं बंदर से सावधान वगैरह। एंड उसके साथ साथ आगे जाके आपको पूरी हनुमान चालीसा दिख जाएगी प्रॉपर बोर्ड्स पे, मतलब जो ऊपर क्या आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, छत के साथ। यहाँ पे पूरी एंट्रांस पे आपको अच्छे से हनुमान चालीसा लगी हुई मिलेगी और हर जगह पे ना माइक्स है, तो भजन लगे होते हैं यहाँ से ऊपर जब हम जाते हैं तो। एंड ऑल्सो साथ में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ग्राउंड भी है। एंड ऑल्सो मंदिर की दूसरी साइड पे यहाँ पर आपको झूले भी मिल जाते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बहुत अच्छा छोटा सा ग्राउंड जैसा है, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो एक बार उन्हें यहाँ पे भी लेके जाइए बड़ा मज़ा आता है इस छोटू से पार्क में। काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, लाइक बच्चों के लिए तो ऑलमोस्ट सारे ही झूले यहाँ पर कवर अप कर दिए गए हैं। एंड ऑल्सो द व्यू की तो कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा ग्रीनरी, लाइक पेड़ों के बीच में मंदिर है, ऑन द टॉप ऑफ दी, लाइक टॉप पे जाके वाला मंदिर है। तो बेसिकली क्या है, उस दिन यहाँ पे भंडारा था, बहुत ही बड़े लेवल पे भंडारा था, तो हम भी लकीली उस दिन ही गए थे, तो हमने भंडारा भी खाया और ऑल्सो दर्शन भी कर लिए थे। तो बहुत क्राउड था, शिमला के लोग, टूरिस्ट, तो बेसिकली बहुत क्राउड था। सो एज वी नो दैट कि हम उस एरिया पे हैं जहाँ पर भगवान जी की लाइक, अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। बेसिकली इसी को देखने के लिए स्पेशली लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो ऑल्सो जब तक आप मंदिर के दर्शन करते हैं तब तक थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं मंदिर की। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषि यक्ष जी, उनके नाम पे ही बेसिकली जाखू मंदिर का नाम पड़ा था पहले। यक्ष ऋषि के नाम पर, यक्ष से याक हुआ था, याक से याकू, याकू से फिर जाकू पर यहाँ का नाम बदला गया था। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय लाइक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जाकू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे थे वहाँ आज भी उनके पद की चिन्हों का बेसिकली अच्छे से सेफली उसे बनवा के एक प्रतिमा टाइप वो रखा गया है। तो राम रावण जी के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उस टाइम पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जब हिमालयन पर्वत की ओर जा रहे थे तो उन्होंने बेसिकली ये पहाड़ देखा था और वहाँ पर उन्होंने एक ऋषि को पूजा, मतलब क्या बोलते हैं, तपस्या करते हुए उन्होंने देखा था। तो वहाँ पर उन्होंने फिर वो उतरे थे उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने यक्ष ऋषि जी से पूरी जानकारी ली थी और उसके बाद उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो वापस में उनके पास आएंगे और उनसे मिलकर जाएंगे। बट जब रास्ते में जब वो वापस नहीं अयोध्या में किसी छोटे रास्ते से चले गए थे, अगर आप जब दिन वो में ना नहीं आ पाए तो उसके बाद जो यक्ष ऋषि कम से थे कम वो 5 से उदास भी 10 हो मिनट गए ना, थे। बट हनुमान जी उनको चिंतित नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ पर आके प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे। तो तब से उन्होंने यहाँ पर लाइक यक्ष ऋषि जी ने यहाँ पर हनुमान मंदिर बनवाया और एक यू कैन सी अब कितनी भव्य मूर्ति यहाँ पर इसीलिए बनाई गई है। और जहाँ पर उन्होंने अपने कदम रखे थे तो वो भी संभाल कर इसी मंदिर में रखा गया है।
तो ये है वो 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति, जो कि आपको मॉल से भी दिख जाएगी, बाकी पूरे शिमला के एरिया से नीचे से आपको दिख जाएगी। बट इसके प्रॉपर पूरे दर्शन करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको हनुमान मंदिर ही आना पड़ेगा। और हम लोग तो, मैं हम बात करूँ, हम तो जो इसका जो नीचे का स्पेस है, हम उतने में ही आते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा बड़ी ये प्रतिमा है भगवान जी की। एंड ऑल्सो जिस दिन हम गए थे तो वहाँ पर था बहुत बड़ा भंडारा, जो कि मेरे ख्याल से लोअर बाज़ार वाले देते हैं और मंदिर वाले भी देते हैं मिलकर, जिसमें आपको अलग अलग वैरायटी मिलती है। अब हम गए थे तो हमारा भंडारा खाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खाना आपको अलग से मिलता है। एंड ये सब जैसे कि क्या था, कचौड़ी थी, चाट पापड़ी थी, जलेबी थी, दूध था, गोलगप्पे थे, मतलब ये सब चीज़ें थी। और ऑल्सो क्या है ये, मैं नाम भूल गई, दही भल्ले भी थे। एंड सांबर, हाँ सांबर वड़ा भी था, फ्राइड राइस भी थे। तो हमने सब कुछ खाया था। एंड इवेंचुअली पता नहीं कैसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, राहुल ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, तो हमें भीड़ में नहीं। हाउ कैन बी समवन सो टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। शो बाकी आप खाओ। अरे दूध नहीं है, बस यही खाऊंगा। वैसे ये भी बहुत है। देन उसके बाद हम नीचे गए बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, वापसी में घर जाने से पहले। एंड ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्ति भगवान जी की दिख जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे भगवान जी इन्होंने स्थापित कर रखे हैं। भगवान जी के अगर हमें टाइम मिले तो आप डेफिनेटली जाके बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाके आइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट जो मैंने यहाँ मंदिर में देखी वो है UPI। तो UPI का जो स्कैन कोड नहीं होता है, बार कोड बेसिकली यहाँ पर दान पात्र पे लगाया हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप इसे स्कैन करके भी इनके अकाउंट में भेंट चढ़ा सकते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट चीज़, यू कैन सी बहुत सारी जगह। सो वी आर फाइनली डन विद आवर डे। यू कैन सी यार मुरझाए हुए चेहरे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मेरा ही है, हम बहुत ज़्यादा चले। अब स्टिल हमको फिर से चल के जाना है, क्योंकि हमें टैक्सी नहीं मिली, तो हमें फिर से पैदल जाना है। तो हमने डिसाइड किया हम ये सीधा सीधा वाला रास्ता इससे चलते हैं। जो कि इनको आज तक नहीं बताया रास्ता। पता था यार मुझे, पूछा मैंने ही तुझे इंटरप्ट किया था। नहीं कोई इंटरप्ट नहीं किया था गाइस, ये इन्हें नहीं पता था रास्ता और इन्होंने पुलिस वालों से पूछा। फिर तो गाइस आई होप यू लाइक, तो गाइस अब पुलिस वाले बैठे हैं, हम इनको उनसे रास्ता ज्ञान ले बताने सकते के हैं। लिए ज्ञान, हाँ वही तो गीता कहते हैं। ये तरह अब पुलिस वाले बेचारे खड़ के अगर ट्रैफिक हटा रहे हैं, उनके अलावा उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, हमारी हेल्प भी तो कर रहे हैं ना वो, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।